अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग कसरत में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक मैंने आसिफ बशीर चौधरी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया था कि कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्या चलता रहा, और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो अचानक उनकी वापसी जो है उसकी खबर है। आपको इस बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नासिर साहब जो है हमारे साथ, नासिर इकबाल साहब, आपके फेवरेट, क्योंकि आपके ज़्यादा जो है वो कमेंट्स वो नासिर साहब से मुतालिक ही आते हैं। इज ए थॉरो जेंटलमैन। नासिर, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? कल हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी, बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है उनके, कुछ लोगों से वहाँ पे, जुडिशरी के कुछ लोगों से, कुछ जजेस से उनकी मुलाकात भी हुई है, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है। आपने कुछ सेंस किया है कि वाकई क्या ये बात है? देखिए, मेरी भी कुछ आज लोगों से कुछ बातें हुई। तो अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो 100% है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि अगर कुछ होना होता ना, तो जिस दिन पार्लियामेंट्री पैनल ने डिसीजन दिया है, रिकमेंडेशन दी है जस्टिस या आफरीदी साहब की एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे ये जो कुछ होना था हो गया होता। तो अब उनका ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं होने लगा। और हाँ, एक है कि जस्टिस याहिया अफरीदी में क्वालिटी है कि वो सबको साथ मिला के चलते हैं। ये अलग बात है कि वो इंटरफेरेंस किसी के मामलात में नहीं करते, लेकिन उनका तरीका इस तरह है कि वो हर एक को साथ मतलब उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है मेरे दूसरे। तो वो अगर किसी को कुछ कहेंगे तो लोग उनको ऑनर भी करेंगे। तो तो उनका अफवाह सास फैक्ट्रियां जो है उनका की तरफ से तो ये बात फैलाई जा रही है बड़ी, कि देखिए, बात जनाब ने अफवाह साज फैक्ट्री तो बहुत। लॉयर्स निकल आएंगे और ये हो जाएगा, और हामिद खान के जो प्रोफेशनल जो ग्रुप है वो, जो 30 अक्टूबर को मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी है, कि उसमें वो जनाब जो दूसरा आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसको हरा देगा। तो क्या आप देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन है उसमें कुछ किस्म का अपसेट होने के कोई चांसेस हैं? यार, पहले कभी हुआ है? एक दफा ही हुआ है सिर्फ, उसके अलावा तो कभी भी नहीं हुआ। तो असल में इसमें बहुत सारी हैं फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो ये मैं मानता हूँ कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से लॉयर्स कुछ नाराज हैं, लेकिन हम आप याद होगा हम कुछ दिनों पहले बात करते, बल्कि आप ही ने बात कही थी कि लॉयर्स उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह पहले थे, और वो डिवाइडेड है। दूसरा, वो खुद भी नाखुश हैं जुडिशरी से, लॉयर्स। और तीसरी बात एक ज़हन में याद रखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब का जो कैंपेन लॉन्च हुई थी ना, उसमें एक डिटरमिनिंग फैक्टर था, वो फैक्टर अब नहीं जन है। ज्ञानी का वो अब नहीं है। वो अब नहीं है, वो अब दूसरी साइड पे। हाँ। तो कहना सर, अब आज जो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई, बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके रुखकार जो है वो जारी हो गई थी। आज एक बड़ी अजीब सी जो है वो चीज हुई। जैसे सरदार जहाज साहब खान जो है उन्होंने एक केस में, वो फैसल चौधरी साहब का केस था, उसमें उन्होंने इमरान खान के जो है वो का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दी कि उनको प्रोड्यूस करें। और वो मैं इत्तेफाक से एक जगह बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी बड़ी सेंसिटिव जगह पे बैठा था। तो हम टीवी में सारे देखे, पर वो खुद भी परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ। तो हम टीवी देख रहे थे उस वक्त। अच्छा, तो ये उस वक्त डेवलपमेंट हो तो रही थी। वो अब वो कंटेम्प्ट के केस में उन्होंने ये वाला कर दिया। मैं आपको इसकी लीगल पोजीशन ऐसा बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट हो चुकी है, उसमें जो 199 है उसमें एक उन्होंने 1A डाली है क्लॉज, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जो प्रेयर मांगी है आपने वो देनी है, हाँ, उसके अलावा आप बाहर नहीं जा उसके सकते। अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जवाद हसन जो है उनका एक ऑर्डर था जो कि फाइनलिटी अटेन कर चुका है, जिसमें उन्होंने कंटेम्प्ट के हवाले से, कानून के हवाले से बताया कि कंटेम्प्ट के केस में जब आप बात कर रहे हैं, जब आप कोई उसको सुन रहे हैं, तो आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप सिर्फ सजा दे सकते हैं या अदरवाइज उसको खत्म कर सकते हैं मैटर को। उसमें कोई आप डायरेक्शन पास नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि कंटेम्प्ट का जो मैटर है, कंटेम्प्ट जो कंटेमनर और कोर्ट के दरमियान होता है। बिल्कुल। हाँ। तो आप उसमें मुख्तलिफ डायरेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, 199 बिल्कुल, की उसमें जो आपने पिटिशनर होता है। 204 की
हाँ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जो वो 204 जो है उसके तहत आपने चलना है, आपने उसमें नहीं देना। और जो पिटिशनर होता है, जो कंटेम्प्ट पिटिशन लेके आया है, उसने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट जाने और वो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट, जाने, वो जाने कि हाँ, भाई आप, हाँ, सो भी जो भी जुडिशरी जाने या वो वो कंडेमनर जाने। कंटेम्नर तो जाने। ये जो आया है, तो इसमें आप समझते हैं कि जज साहब को उस कानून का नहीं पता था, या उनको पता था तो उन्होंने अब जो 199 की जुरिस्डिक्शन जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए कंटेम्प्ट के मैटर में उन्होंने कहा नहीं, खैर है, कोई भी नहीं, अगर मेरा नहीं भी बनता तो 199 के में तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको उसकी लीगल पोजीशन भी बताई उसमें तो अदालत वो असल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्डर भी है, असद साहब, पता है मसला क्या शायद है? असिस्ट नहीं किया गया उनको प्रॉपरली। देखिए, जजेस को तो खैर लॉ का पता ही होता है, लेकिन जो हम एक जगह बैठे थे तो वहाँ यही बातें चल रही थी कि ये 26th अमेंडमेंट आई क्यों है? वो इन्हीं रीजंस की वजह से तो आई है, क्योंकि गवर्नमेंट हो गई थी पैनिक। क्योंकि उसका ये ख्याल था कि ये जो जजेस हैं, ये बहुत जल्द इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे। कोई ऐसी लीगल इशू निकाल के, और खास तौर पे ये जो क्लैरिफिकेशन आफ्टर क्लैरिफिकेशन आ रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, हाँ जी जी जी। रिजर्व सीट्स के ऊपर, उससे वो परेशान हो गए। आपको पता है एक वक्त कुछ लोगों ने कुछ काम किए थे, एफर्ट्स की थी, और जो सीनियर एलिमेंट्स थे जो नून नून लीग में, वो इस बात पे राजी हो गए थे कि हम कुछ अरसे के लिए मामलात को डिले कर सकते हैं। लेकिन जब सेकंड क्लैरिफिकेशन आ गई, वो परेशान हो गए। उस वजह से ये अमेंडमेंट फौरन आ गई। अच्छा, इसमें मैं सब ये जो मैंने आपसे बात की थी कि ये कंटेम्प्ट वाला जो मैटर था, इसमें जो आज फिर वो ऑर्डर हुआ तो उसमें मेरी कुछ जुडिशरी के कुछ लोगों से भी बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि ये ऑर्डर जो था ये नहीं होना चाहिए था, और वैसे भी जो अडयाला जेल है वो जुरिस्डिक्शन बनती है लाहौर हाई कोर्ट की, और जो बैन लगाया है इमरान खान की मुलाकातों पे वो लगाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और ये जो पिटीशन आई थी, ये पिटीशन थी कोई ट्रायल से की ऑफशूट नहीं थी कि कोई सीएम आ गई ट्रायल में, ये एक इंडिपेंडेंट पिटीशन आई थी, इसको एंटरटेन ही नहीं होना चाहिए था। ये लाहौर हाई कोर्ट में होती है। लेकिन आप देखिए कि मैं जो आपने बात की कि ये वाली बातें थी कि जिसकी वजह से कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप एक जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं कि आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, और फिर आपकी जो है वो लीगल जुरिस्डिक्शन भी नहीं है कि आपने उसको 119, वो तो वैसे ही आप हो गए 199 के, आपने जो प्रेयर है, ये प्रेयर नहीं थी कि इमरान खान को पेश किया जाए, क्योंकि ये थी रिट ऑफ मैंडामस, जो कि जिसमें आप डायरेक्शन देते हैं। आपने जनाब इसमें ये डायरेक्शन भी दे दी, और सुन रहे हैं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, कानून, उसके तहत आप सुन रहे हैं। तो ये वाली ना सब बात थी, और ना सब तीसरी जो बात थी जिससे बाबर सरताज जो है वो वापस आ रहे हैं, तो ये जो वापस आ रहे हैं, तो मुझे तो उससे ये लगा कि वो जो एक जुडिशरी की कोई मूवमेंट जो है शायद इसमें उसका भी कोई आंसर होगा, या क्या आप समझते हैं कि उनका कोई वापस इस तरह से आना, उसका कोई नहीं, ताल्लुक लेकिन होगा कि जजेस, क्योंकि देखिए जजेस अभी जो है ना मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स तो करते हैं, दो दो चार चार छः छः, कि अब क्या होगा, आंदा क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, जब से अमेंडमेंट हुई है, वो पहले एक दो दिन आए, फिर उन्होंने छुट्टी कर ली, फिर आए, फिर छुट्टी कर ली, तो अब इस तरह से भी सिचुएशन चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, सिर्फ जजेस वो का तो छुट्टी पे फर्स्ट, चले गए हैं, जो मंसूर शाह साहब। देखें जजेस की तो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट जो काम है, जो ओथ है उन्होंने जो लिया है, वो तो लिटिगेंट्स को लिटिगेंट्स को करना है। आपने तो नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ही सुननी है, कल वो हमारे हाँ, मुझे याद नहीं रहा, मैं टीवी के प्रोग्राम में बैठा था, तो उसमें वो मरियम जो है जो जियो टीवी से है, तो वो कहती हैं कि देखें ये अब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो जज अब क्या करेंगे, तलाकों के केस सुनेंगे, जमीनों के केस सुनेंगे, मर्डर, तो जज तो तनख्वाह इस चीज की लेते हैं ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन केस तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन आपको और ये हर कानून वक्त देता इन्वोक है, भी नहीं होती, आइन देता है और इन वो कि हर वक्त इन्वोक भी नहीं होते, और दूसरी बात है, बहुत ज्यादा केसेस भी नहीं होंगे होंगे देखें, 50,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें चंद हजार जरूर होंगे, लेकिन ये नहीं है कि मेजोरिटी यही केसेस हैं। और आप भी देखते हैं कि जब केसेस लगते हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर 10 केसेस लगते हैं, उनमें से एक आध ही कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, बाकी तो वो नॉर्मल रूटीन लेकिन के वो होते हैं। सारा टाइम खा जाता है दूसरे केसों का। अच्छा, वैसे एक बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत जबरदस्त जज हैं, और अगर वो आ जाते तो जुडिशरी में बहुत रिफॉर्म्स आनी थी।
लेकिन मसला ये है कि उनको मतलब उनके साथ जो हाथ हुआ है, वो हुआ भी पीटीआई की वजह से। पीटीआई ने उनका नाम ले लेके इस गवर्नमेंट को खराब मतलब अच्छा, गवर्नमेंट। वो आज एक फखर दुरानी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज एक खबर दी हुई थी, एक व्लॉग भी किया कि इन्होंने कोई अपनी मिसेस को मैसेज किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि मैं ये कर रहा हूँ। फखर दुरानी दी न्यूज़ के साथ ही हैं, सीनियर साथी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मंसूर शाह साहब ने को मैसेज किया था, वो एजेंसीज ने जो है वो उसको इंटरसेप्ट भी किया है। तो इस तरह की कोई बात आपके ख्याल में है? या देखिए, ये हम आपस में घरों में ये तो बातें करते रहते हैं ना। देखिए, फास्ट डिटरमिन ये होता है कि जो आपने जजमेंट दी है, ये है कि वो जो जजमेंट है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक जजमेंट है। उसको अगर वो यहाँ तक ही रहते ना कि ये एसआईसी को सीटें नहीं जा सकती और इस सिलसिले में गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन को कुछ कुछ ना कुछ करे, तो ये बहुत जबरदस्त जजमेंट होती। लेकिन जो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके एक पार्टी को जो सीटें दी, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं जमा कराई थी जब वो जो काजी फाइजा ने भी इख्तलाफी नोट में भी लिखा है। अच्छा, एक और मैं आपको खबर दूं कि वो बता रहा था जस्टिस बाबर सत्तार साहब के बारे में। तो वो जो है जस्टिस बाबर सत्तार, वो आएंगे तो सही 30 अक्टूबर से वो वापस जो है उनका रोस्ट्रोम आज जारी हुआ है, उसमें उनका नाम है। लेकिन वो वापस जो है वो कोई 3-4 दिन बाद हमें ज़राए से पता लगा कि वो फिर दोबारा छुट्टी जा रहे हैं, कोई डेढ़ 2-3 हफ्ते की दोबारा छुट्टी पे जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि शायद वो अब इंटरेस्टेड नहीं है इस जो उनके पास जो पोर्टफोलियो है उससे। आपका क्या ख्याल है? देखें, ये देखें, एक तरह से तो ज्यादती है ना कि आप लेकिन आप तो छुट्टी करते ही नहीं है ना, मैं भी नहीं करता। लेकिन हम अगर फेड अप हो जाएंगे जॉब से देखिए, तो हम तो इसलिए छुट्टी नहीं करते ना कि हम जिस दिन छुट्टी करें ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम इस दुनिया से कट गए, हाँ। और हम एक अजीब सा वो। हाँ, तो जजेस की लाइफ होती है बड़ी अच्छी, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं, उनकी लेकिन हॉबीज देखें, होती हैं। हॉबीज तो हमारी भी है और आपकी भी है, मेरी भी है, और जबरदस्त किस्म की हॉबीज है। लेकिन हमने साथ साथ कंटिन्यू भी करते हैं ना हाँ, जॉब को। तो बहरहाल ये है, आपका आज जब आप अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं हुकूमत से, आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आपके पास प्रायोरिटी तो लिटिगेंट्स के केस डिसाइड करने हैं ना। अच्छा ना साहब, अब आखिर में एक और आपको एक चीज बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक दो सीनियर जजेस थे, एक चौधरी अब्दुल अजीज और जस्टिस जवाद हसन। जस्टिस अब्दुल अजीज और जस्टिस जवाद हसन, इनको अचानक जो है वो मतलब ट्रांसफर लाहौर, कर दिया गया है। और क्या इसका ताल्लुक है कोई शाह साहब के या वो ये वोट देखें, ये बैंक कहना वगैरह तो उससे? कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये है कि देखिए, हाई कोर्ट की अपनी रीजंस हैं, हमें क्या पता। अब वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, वो हो देखिए, सकता है। हर एक की रीजन, हाँ, दोनों बातें हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हाई कोर्ट की अपनी एक हिरारकी है। उन्होंने कोई किया होगा डिसीजन, कोई है। कोई देखिए, मैं जो कि एक अनयूजुअल चीज मुझे इस तरह से लगी कि रोस्टर जो आता है ना, तो जजेस को 2-4 दिन मिलते हैं कि भाई आपने मंडे से जो है करना है। ये तो फौरी तौर पे उनको जो है वो रिपोर्ट कहा गया जी आप रिपोर्ट कर दें, लाहौर आ जाए, को मुल्तान भेज दिया। और वो मुल्तान से बात दरअसल ये है कि अभी तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है वो तो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना, लेकिन हाई कोर्ट में तो है। तो चलेगी तो। और फिर बिसाइड्स ये कि अगर चीफ जस्टिस पावरफुल नहीं है ना, तो फिर वो चीफ जस्टिस नहीं है। तो हर चीफ जस्टिस दिखाता है कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, तो अच्छा। ये तो होता ही है। चलिए ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने खबरें शबरें कर ली थी और आपने वक्त भी दिया अपना। तो नाज़रीन, ये जो आज आपको हमने जुडिशरी की कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन दी हैं, जो मालूमात दी है कि जैसे बाबर सताब में एक ऐसे वक्त में वापस आ रहे हैं जिस वक्त जजेस जो है वो वकला के साथ मिल के कोई तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वो वापस आएंगे, लेकिन जो हमें पता चला कि वो दोबारा से 3-4 दिन बाद छुट्टी पे चले जाएंगे। तो शायद इससे उनका ताल्लुक ना हो ये जो अभी चलने जा रही है। दूसरा ये था कि जो कंटेम्प्ट के हवाले से इमरान खान जो है उनके लिए अभी तक जो है वो ये सिलसिला चल रहा है कि आउट ऑफ बॉक्स जो है वो उनको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कोर्ट जो है वो अपनी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके अभी भी उनको रिलीफ जो है वो दे रही है। और तीसरी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई डस्ट जो है वो अब सेटल होना शुरू हो गई है। जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि जजेस को उनसे कोई वो
या जो बात चल रही थी कि वो जो 10 जजेस हैं वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सारे मेरे ख्याल में एक जो है वो अब सब हँसी-खुशी जो है वो रहना शुरू हो जाएँगे। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।